हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें 20 मई के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पेज पे ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है जो कल अनाउंस हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। इसमें है आरबीआई टू पुल आउट 2000 नोट्स फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन। तो आरबीआई ने क्या किया है, एक्टिव सर्कुलेशन से 2000 के जो नोट्स हैं उनको ले लिया है। ठीक है, तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, जैसे ये सब डिमोनेटाइजेशन और ये सारी चीज़ें जब होती हैं। तो इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, आरबीआई ऑफ इंडिया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने क्या बोला है, फ्राइडे को डिसाइड किया है वापस लेने के लिए 2000 के नोट। ठीक है, और इसमें सर्कुलेशन जो है उसको अभी ख़त्म कर रहे हैं, 2000 का जो नोट है उसके सर्कुलेशन को, ऑफ इट्स क्लियर नोट पॉलिसी। हाउएवर द 2000 नोट विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। अब देखो ये क्या है कि बता रहे हैं कि जो 2000 के नोट हैं अभी भी वो लीगल टेंडर रहेंगे। तो ये चीज़ में कन्फ्यूज़न है ना कि क्या है लीगल टेंडर रहेंगे, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखो चीज़ें दिख रही है ना साफ साफ। तो जो लीगल टेंडर होता है, लीगल टेंडर मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 2000 का नोट आप अभी किसी को देते हो तो वो मना नहीं कर सकता लेने से। मतलब अभी भी विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर, कि अभी भी लीगल टेंडर है। ठीक है, तो ये बात जानने की ज़रूरत है। अब देखो जैसे हमें कैसे पता चला कि ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट इस न्यूज़ से नहीं आएगा क्वेश्चन, पर किससे आ जाएगा, मनी वाले चैप्टर से, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग हमारा उसमें चैप्टर है ना इकोनॉमी में, उससे डायरेक्ट ये हो गया। अब मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि जून के स्टार्टिंग से या जून या जुलाई देख लेंगे, जून या तो फिर अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे अपना जैसे जितने भी हमारे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसका सबका अच्छे से एक्सप्लेनेशन, मतलब साथ में ही हम पढ़ेंगे। जैसे अगर पॉलिटी की बुक मैंने ली है लक्ष्मीकांत की, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक सीरीज़ बना लेंगे पॉलिटी का। जैसे उसमें चैप्टर वाइज हम पढ़ते चलेंगे, पूरा मतलब इंग्लिश में बुक में रहेगा पर उसको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन पूरा उसका होगा, तो वो हम साथ में पढ़ते चलेंगे। और साथ ही साथ पॉलिटी का जो हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमी की राजीव वर्मा। साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ उनकी जो नोट्स आती है ये मृणाल सर की, तो वो भी जो इम्पॉर्टेंट है वो भी हम करें। तो जो 2024 में प्रिपरेशन मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जैसे हम पॉलिटी करेंगे, स्पेक्ट्रम करेंगे, ठीक है, और जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक का, तो हमारा किससे कवर होता है, करंट अफेयर से कवर होता है और PT 365 से कवर होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या होता है हमारा शंकर IAS और इसे। तो जो भी चीज़ें हैं हम जैसे शेड्यूल बनाएंगे कि हम आगे 6 मंथ्स में या 8 मंथ में हम कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं। और जैसे हम पॉलिटी का प्रिपरेशन करेंगे, मतलब पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, तो साथ ही साथ जो वो चैप्टर होगा उससे रिलेटेड फिर MCQs भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक चैप्टर हमारा जैसे हमने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ में करेंगे, मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जिससे क्या होगा हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाएंगी। ठीक है, तो वो बाइलिंगुअल रहेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे हम ये न्यूज़ कवर करते हैं उसी तरीके से उसमें, पर ये अभी न्यूज़ है उसमें तो सारी जो हमारे कॉन्सेप्ट और ये सब रहेंगे वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सही लगा हो आइडिया तो प्लीज़ बताना। अब इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, तो मतलब ये बोला जा रहा है कि अभी अगर आप देते हैं तो कोई मना नहीं कर सकता लेने से। आ सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट फ्रॉम सर्कुलेशन वॉज टेकन इन 2013 एंड 14। तो सेम वे कब हुआ था, 2013-14 में सेम चीज़ें हो चुकी हैं। As in the day after demonetization, the decision to withdraw 2000 note is also likely to strain the system beside creating एंजाइटी एंड इनकन्वीनियंस टू द पीपल। तो जैसे कुछ भी ऐसे होता है अचानक से, तो ये तो कॉमन पीपल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो चाहे ये हो, तो सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि कई बार फेक न्यूज़ और बहुत सारे लोग डराने वाले भी होते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, द सेंट्रल बैंक हैज़ एडवाइज द पब्लिक टू डिपॉजिट 2000 नोट इनटू देयर बैंक अकाउंट एंड एक्सचेंज देम इनटू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन बाय एनी ब्रांच। तो जो भी ब्रांच में है वहाँ पे वो जाकर 2000 का नोट करा सकते हैं। और
एट अ टाइम वो 20,000 का करा सकते हैं, ठीक है, 20,000 एट अ टाइम वो एक्सचेंज करा सकते हैं। तो कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, पर हमें ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से 2000 का नोट बंद हुआ है, लीगल टेंडर की बात की गई, लीगल टेंडर टर्म आया है, ये भी हमको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, तो ये है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इससे रिलेटेड देखो हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जो भी हमारा न्यूज़ रहता है वो बहुत ही बार बार रिपीट होता है। तो देखो भी फिर से एक आया है, सेंटर रिवर्सेस, ठीक है, सेंटर रिवर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गिव एलजी फाइनल से ऑन ब्यूरोक्रेट। तो ऐसा किसने किया है? सेंटर ने किया है। अब ये हम न्यूज़ देखेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है द यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे bought an ordinance designating the lieutenant governor LG as an administrator ऑफ दिल्ली। तो आपने देखा होगा ना, जो मैंने बताया था दिल्ली केस, महाराष्ट्र केस, ये सब हमने डिस्कस किया था ना, कि जो वहाँ पे सिविल सर्विसेज पोस्टेड है दिल्ली में वो किसके अंडर में आएंगे, ठीक है, वहाँ के लेजिस्लेचर के अंडर में आएंगे या जो गवर्नर होंगे उनके अंडर में आएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, फ्राइडे को ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश होता है, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जारी करके ये बोला है कि जो एलजी होगा, एलजी एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे होगा दिल्ली का, विद द फाइनल से ऑन द पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेट्स सर्विंग द दिल्ली गवर्नमेंट। तो जितनी भी पोस्टिंग होगी और ट्रांसफ़र होगा ब्यूरोक्रेट्स का जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में सर्व करेंगे, वो फाइनल ऑर्डर किसका होगा? एलजी का। ये याद रखना है हमको, ठीक है। तो ये अभी नया नया और ये इम्पॉर्टेंट पता चला है। ओके, the ordinance promulgated by President Draupadi Murmu, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, seeks to amend the government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and effectively negate the May 11 Supreme Court judgment that gave Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party government the power to make law and will control over bureaucracies deputed to Delhi government. The ordinance seeks to establish for the first time the National Capital Civil Service Authority, National Civil Service Authority, which will be headed by Chief Minister of Delhi. तो मतलब यही होगा कि all matter required to be decided by the authority shall be decided by majority of the vote of the member present and voting. तो ये जो डिसाइड किया गया है वो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, रीड द ऑर्डिनेंस इशू बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर। और ये इशू किया गया था यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा ऑर्डिनेंस। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन पता चली, जो हमारा शॉर्ट नोट है उसमें आपको उसको मेंशन कर लेना है। ये हालांकि आप नहीं भी मेंशन करोगे तब भी आपके दिमाग में तो ये रहेगा ही कि हमने ऐसा पढ़ा था, और उसमें क्या कहा गया है कि जो एलजी है उसकी फाइनल जो चीज़ें हैं उसका होगा फाइनल डिसीजन पोस्टिंग और ट्रांसफ़र को लेकर ब्यूरोक्रेट्स को जो सर्व कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, एक देखो और भी यहाँ पे अच्छी न्यूज़ हमको पता चली है। Why not conduct CLAT in regional language? High Court ask NLUs, ठीक है। तो ये देखेंगे, Delhi High Court on Friday questioned the consortium of National Law University why common law administration text common law admission test जो होता है CLAT का, लॉ के लिए होता है। तो ये जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है वो क्यों सिर्फ इज़ कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्यों कंडक्ट कराया जाता है, व्हेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज कैन बी हेल्ड इन द रीजनल लैंग्वेजेस। बाकी बता रहे हैं कि जो एंट्रेंस होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग का वो अगर रीजनल लैंग्वेज में होता है तो क्लैट का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्यों होता है। अ बेंच ऑफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस Subramaniam Prasad granted 4 weeks to consortium to file its response to petition filed by Delhi University law student। तो ये जो पिटीशन है वो फाइल किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ स्टूडेंट के द्वारा, सीकिंग कंडक्ट ऑफ क्लैट 2024 नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो रीजनल लैंग्वेजेस। ये उन्होंने इसलिए पिटीशन
दायर किया है कि जो क्लाट 2024 का हो उसमें ना कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ना होकर ये पेपर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी कराया जाए. इट लिस्टेड दैट द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन जुलाई 7. क्लाट 2024 इज सेट टू बी टेक प्लेस इन दिसंबर दिस ईयर. तो दिसंबर में होने वाला है इस साल, और वो चाहते हैं कि क्लाट 2024 जब हो तो इंग्लिश में ना हो करके रीजनल लैंग्वेजेस में हो. देखो ये सब हमको जानना थोड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं, पर ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है, आगे देखेंगे हम. यहाँ पे एक ऐसे आया हुआ है, स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड है. एनसीएम टीम विजिट अरुणाचल टू लुक अ डिस्प्यूट साइट. तो इसमें देखो बात क्या हो रही है. 2 मेंबर टीम ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एनसीएम, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एनसीएम ने विजिट किया मेचुका जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश शियोमी डिस्ट्रिक्ट. और वहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऑन थर्सडे टू स्टडी अ रिलीजियस साइट डिस्प्यूट बाय लोकल बुद्धिस्ट एंड सिख. तो ये जो डिस्प्यूट है वो लोकल बुद्धिस्ट और सिख के बीच में. एनसीएम वाइस चेयर पर्सन केरसी के देबू एंड मेंबर रिंचन held a 2-hour meeting with representative of Buddhist member community. No representative from the Sikh community participated. तो मतलब यहाँ जो मेंबर कम्युनिटी के हैं, बुद्धिस्ट मेंबर कम्युनिटी के, वो जो ये डिस्कशन हुआ, मतलब उन्होंने जो मीटिंग करी, रिप्रेजेंटेटिव जो है बुद्धिस्ट मेंबर कम्युनिटी के वो प्रेजेंट थे, लेकिन जो सिख कम्युनिटी के थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. We placed our grievance and highlighted the issue arising out of the mixing Gurudwara for with our historical site नेपेम. मतलब इन्होंने ये बताया कि जैसे दोनों ही, अब देखो कब डिस्प्यूट होता है, अगर रिवर डिस्प्यूट होता है तो कई स्टेट से अटैच हो तब रिवर डिस्प्यूट होता है. अब यहाँ पे जो रीजनल डिस्प्यूट है, ठीक है, जो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, 1 मिनट, हाँ, रिलीजियस डिस्प्यूट, नॉट रीजनल, रिलीजियस डिस्प्यूट है. तो गुरुद्वारा और जो बुद्धिस्ट साइट है उसके बीच में है डिस्प्यूट, तो इसको भी लेके यहाँ पे द कंट्रोवर्सी ओवर द श्राइन सरफेस्ड अ फ्यू वीक अगो व्हेन द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी claim that Buddhist has taken over the site associated with Guru Nanak Dev. Based on his claim, the NCM sought a detailed report from the Arunachal Pradesh government. देखो इसमें बताया जा रहा है जो ये कंट्रोवर्सी है, मतलब दोनों के बीच में, बुद्धिस्ट और सिख के बीच में, उसमें वो ये कह रहे हैं जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है SGPC, उनका ये क्लेम है, मतलब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट हैं उनकी जो साइट है, ठीक है, साइट एसोसिएटेड विद गुरु नानक देव जी, उनको उन्होंने ले लिया है, हैज़ टेकन ओवर, मतलब उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनका कुल मिला के कहना ये है. तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है ये हमको याद रखना है कौन सी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी. तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वहाँ गई थी, माइनॉरिटीज़ के हैं ये, याद रखना, सारे केसेस में नहीं. तो ये यहाँ पे हमको ध्यान देना है. नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे एक और आया हुआ है, हाउ गुजरात इज़ वर्किंग टू बिकम इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन हब. तो ये भी देखना है हमको. इसमें देखो बात क्या कही जा रही है, गुजरात हैज़ सेट द बॉल रोलिंग टू बिकम द कंट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब, रिटेन डोमिनेंस ओवर द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो ये तो पता ही है कि गुजरात इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है. द स्टेट हैज साइन MOU साइन किसके साथ हुआ है, विद सेवरल बिग कॉरपोरेट इंक्लूडिंग रिलायंस, अडानी, ठीक है, मित्तल, इन लोग के साथ इनका MOU साइन हुआ है. विद एम टू बिकम, मतलब इनका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, हब बनाने का, बिकम अ हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने का, बाय क्रिएटिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 8 मेट्रिक टन्स पर एनम MTPA बाई 2035 तक इनका ये टारगेट है. स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बलवंत सिंह राजपूत जी ने ये चीज़ बताई है, ठीक है. और प्रायोरिटी सेक्टर क्या है इन्होंने बताया, स्टेट इज़ फॉर्मिंग अ न्यू पॉलिसी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग विच विल बी गिव द स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है. अब यहाँ पे द स्टेट कैबिनेट अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ 1.99 लाख हेक्टेयर इन कच्छ, जो कच्छ और ये
बानासकंथ बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने अलॉट किया है। तो ये बस ये जान लो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस तरीके से बढ़ रहा है। ग्रीन सुपर पावर, इसमें बात क्या की जा रही है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू रिन्यूएबल नॉन फॉसिल सोर्स इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल नॉन फॉसिल सोर्सेस के साथ, रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल। हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू रिन्यूएबल नॉन फॉसिल सोर्सेज इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ये डेफिनेशन के तौर पे अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो और या तो फिर लिख लो। एक्सपेक्टिंग टू हेल्प डीकार्बोनाइज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक क्या क्या, फर्टिलाइजर, स्टील, केमिकल, पेट्रोल। गुजरात एम टू प्रोड्यूस 8 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाई 2035। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमको पता चली। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो आया हुआ है ट्रैकिंग SDG प्रोग्रेस द भोपाल वे। तो यहाँ भोपाल से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मतलब कि किस तरीके से वो काम कर रहा है उस सबसे रिलेटेड यहाँ पे बात है। भोपाल हैज़ बिकम, भोपाल बन चुका है फर्स्ट सिटी इंडिया में जिसने ज्वाइन किया है ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट, और किस चीज़ के लिए, ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके, एंड फॉलोइंग द रिलीज ऑफ इट्स वॉलंटरी लोकल रिव्यू VLR। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन 2015 193 member state of United Nations adopted 2030 agenda for sustainable development, which consists 17 sustainable development goals, 169 targets and a plan of action for the people, the planet and prosperity। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो 2015 में क्या हुआ कि 193 मेंबर स्टेट ने क्या किया, UN जो है 193 मेंबर स्टेट ऑफ UN जो है उन्होंने अडॉप्ट किया 2030 एजेंडा, किस चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ओके। और इसमें क्या क्या था, इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, और इसका क्या है, एज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द पीपल, मतलब पीपल के लिए, द प्लानेट यानी कि प्लानेट के लिए, एंड प्रॉस्पेरिटी, एक्शन फॉर पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। The resolution is specific mechanism for the minorities, review and reporting of the progress as a measure of accountability towards the people. To this end, member states submit a voluntary national review, मतलब VNR। तो इसमें ये बताया जा रहा है एट दिस एंड मेंबर स्टेट जो है उन्होंने क्या किया, मेंबर स्टेट एट दिस एंड मेंबर स्टेट सबमिट अ वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, किस चीज़ के लिए, टू द UN हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, and more recently VLRS as a means for driving and reporting local implementation of SDG, ठीक है, सब नेशनल एंड सिटी लेवल। तो यहाँ पे देखो ये लाइन याद रखनी है, सब नेशनल और सिटी लेवल पे भी ये काम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इंडिया के प्रोग्रेस में बात करें, इंडिया हैज़ मेड कमेंडेबल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अडॉप्शन। इंडिया क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, किस किस जगह पे एफर्ट कर रही है, अडॉप्शन के लिए, अडॉप्शन, लोकलाइजेशन एंड अचीवमेंट ऑफ SDG। तो क्या कर रही है कि अडॉप्ट कर रही है, मतलब अडॉप्शन में ध्यान दे रही है, लोकलाइजेशन पे ध्यान दे रही है, और अचीवमेंट्स पे, किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। नीति आयोग प्रेजेंटेड द इंडिया सेकेंड VNR एट द HLPF कन्वेड इन 2020। अब ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना उसमें सब में हम बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं। ये पूरा जो न्यूज़ इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आया है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अलग कलर से इसको इसलिए कर रही हूँ। नीति आयोग ने क्या किया है, प्रेजेंट किया था इंडिया सेकेंड VNR एट HLPF कन्वेड इन 2020। तो क्या पता इसे पूछ ले कि किसने प्रेजेंट किया था, तो नीति आयोग ने प्रेजेंट किया था। इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैड पब्लिश्ड अ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर द रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDG। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, उन्होंने पब्लिश किया नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF रिव्यू करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, विद contextualizes the UN ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क टू रिप्रेजेंट इंडियाज यूनिक डेवलपमेंट जर्नी। अब देखो एक चीज़ और है, एज नोटेड इन नीति आयोग रिपोर्ट, एट लीस्ट
एटलीस्ट 23 स्टेट एंड यूटी हैव प्रिपेयर्ड अ विजन डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन एसडीजी। मतलब ये कह रहे हैं कि कम से कम 23 ऐसे स्टेट और यूटी होने चाहिए जो कि क्या होना चाहिए एज नोटेड इन नीति आयोग रिपोर्ट, एटलीस्ट मतलब 23 स्टेट और यूटी कम से कम हो जो प्रिपेयर करें, मतलब विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा मतलब इनका जो विजन डॉक्यूमेंट है एसडीजी से रिलेटेड उस पे बेस्ड वो क्या करें, वो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। Almost all of them have initiated step to localize the SDG. However, it has taken a while to get to India's first voluntary local review at the city level since the effort has localized the SDG. City level की भी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये है, अब यहाँ से लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, देखो कैसे, अब ये देखो cities are the most important stakeholder in Agenda 2030। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो cities हैं, cities उनको क्या देखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर एजेंडा 2030 में उनको एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर की तरह देखा जा रहा है। सिटीज़ आर द मोस्ट मतलब है, सिटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है एजेंडा जो 2030 है, और इसमें कहा जा रहा है एज एटलीस्ट 65% ऑफ 169 टारगेट कुड नॉट पॉसिबल बाय अचीव विदाउट द इंगेजमेंट ऑफ लोकल अर्बन स्टेक होल्डर। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 65% है, एटलीस्ट 65% जो 169 टारगेट्स हैं, मतलब 17 क्या है एसडीजी गोल है और 169 टारगेट है। तो कहा जा रहा है कि जो 169 टारगेट है उसका 65% भी, एटलीस्ट 65% भी अचीव करने के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट इंगेजमेंट ऑफ लोकल अर्बन स्टेक होल्डर। मतलब लोकल अर्बन स्टेक होल्डर से अगर इंगेजमेंट नहीं करते हैं, अगर उनसे मतलब उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जो 169 टारगेट्स भी हैं उसका 65% भी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब VLR इज़ अ टूल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ लोकल एक्शन, VLR क्या होता है, अब VLR बात हुई है तो VLR क्या है इसके बारे में भी दिया है। तो VLR क्या है यहाँ पे, VLR एक टूल है डेमोन्स्ट्रेट हाउ लोकल एक्शंस आर lending the way in equitable and sustainable transformation for people and building a coalition of the partner towards the endeavor, ठीक है। तो किस तरीके से मिल के काम करने की बात हो रही है, कोलैबोरेशन अच्छे से चले उसकी बात हो रही है यहाँ पे। At the first city to India to join the growing global movement on localizing sustainable development goals, Bhopal Drive should encourage other Indian cities to tell their own story। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, भोपाल प्लान की बात करें तो यहाँ पे क्या है, भोपाल VLR इज़ द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन, किनके कोलैबोरेशन का रिजल्ट है, भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, UN हैबिटेट, ठीक है, एंड कलेक्टिव ऑफ ओवर 23 लोकल स्टेक होल्डर। ये याद रखना है कि कोलैबोरेशन किनके बीच में हुई है, उसी का एक रिजल्ट है भोपाल VLR। इट हैज़ मैप्ड 56 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड SDGs अक्रॉस द 3 पिलर ऑफ द पीपल में क्या है SDG 1, 3, 4 एंड 5, प्लानट में है SDG 6, 13 एंड 15, प्रॉस्पेरिटी में है SDG 7, 8 एंड 11, ओके। एंड ऑब्जेक्टिव, the objective of the building basic infrastructure and resilience emergency at a priority for the city for the number of project map for the SDG। तो इसमें है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल्डिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिजिलियंस इमर्ज एज द प्रायोरिटी ऑफ द सिटी फॉर द नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट मैप विद द SDG। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। इन डेप्थ क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिटी लेवल इंडिकेटर्स अंडर SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, SDG 11 में बात की गई है। रिकॉर्ड भोपाल स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस इन अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जिसमें भोपाल काम कर रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस में। हाउएवर द एनालिसिस ऑल्सो पॉइंट टू एरियाज विद द सिटी नीड टू वर्क, बहुत सारी ऐसी एरिया भी हैं जहाँ पे जो सिटी है उसको वर्क करने की ज़रूरत है। वर्क मच हार्डर इन द कमिंग ईयर्स टू क्लोज द डिस्टेंस फ्रॉम द गोल, जिसमें क्या क्या है कि प्रोविजनिंग ऑफ द एडिक्वेट शेल्टर, high level of air pollution, city planning capacity, even distributing and accessibility of the open space। जो मेयर है, मेयर मालती राय, recognizing the significance of VLR for the city and led the first to engage people as a part of the process। तो engage करना peoples को, मतलब जो है आपको सबको engage में मतलब साथ में लेके चलने की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे एक चीज़ और भी आई है, इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे।
Among the elite, India's presidency of G20 give additional heft at the G7 summit. As he left for जापान में हो रहा है, ठीक है, on Friday to attend the G7 summit. G7 समिट कहाँ हो रही है? जापान में. इंडिया इज़ द स्पेशल इन्वाइटी, इंडिया स्पेशल इन्वाइटीज़ में से है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल इंडियाज़ अटेंडेंस particularly meaningful this year while नरेंद्र मोदी वॉज रेफरिंग स्पेशली टू द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी. देखो इस बार इंडिया क्या कर रही है? G20 की प्रेसिडेंसी कर रही है एज वी नो. एंड अलाइनिंग द G20 एजेंडा, द जापान एजेंडा फॉर G7 summit is key. They are other reason for India's presence to stand out the conversation this weekend. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं ही हैं. और एक चीज़ क्या यहाँ पे बताई जा रही है, जापान एज होल हैज़ टेकन अ फेयरली टफ पोजिशन ऑन रशिया विद इट्स इन्वाइट टू इंडिया सेइंग दैट दे मर्ज टू पुतिन. तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बताई गई हैं. ओके हाँ. वाइल ऑल G7 कंट्रीज़, G7 कंट्रीज़ में कौन कौन है? US है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है एंड EU है. ठीक है, तो ये याद रखना है. आर यूनाइटेड इन देयर एफर्ट्स टू शैंसन रशिया फर्दर, इट विल बी लेफ्ट इंडिया. तो ये सारी शैंसन और ये सब की भी बात यहाँ पे की गई है, जो कि आपको यहाँ पे देखनी थी. और नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यहाँ पे एक चीज़ बात की गई है, ये भी हम देखेंगे. देखो यहाँ पे 1 minute. Yes. Neither Russia nor China, the elephants in the room, are actually invited, and India's position will be all more important. India की position बहुत important दिख रही है for the voice of the global south. तो इंडिया फोकस किस पे कर रही है? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ पे ज़्यादा फोकस है, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे हमको पता ही है. दैट मिस्टर मोदी हैज़ कमिटेड टू एम्पलीफाई in conversation about the impact of sanctions imposed by G7 countries on developing world, including on food, fertilizer and energy security. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has decided to accept Japan invitation to attend G7 summit. तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है G7 समिट को अटेंड करने के लिए, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं. ओके इन पर्सन, एंड ऑल आइज इन इंडिया विल बी ऑन पोजिशन मीटिंग विद हिम एंड मिस्टर मोदी विच वुड बी अ फर्स्ट सिंस द यूक्रेन वॉर बिगन. The G7 countries will clearly watch whether Mr. Modi extend an invitation to Mr. Zelensky to address G20 summit in September. तो लोगों की बोल रहे हैं निगाहें इस बात पे भी हैं, लोगों का टेंशन इस बात पे ही है कि क्या जो मोदी जी हैं वो इनवाइट करेंगे जेलेंस्की को कि वो G20 समिट में यहाँ पे भी आएँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. अपार्ट फ्रॉम द रशिया यूक्रेन टसल, इंडिया विल बी एट फोरफ्रंट एट G7 and G7+ countries discuss debt sustainability and helping countries such as Sri Lanka to avoid debt trap. तो एक बात आपको याद भी होगी कि इंडिया ने हेल्प किया था डेट ट्रैप से निकलने के लिए किसको? श्रीलंका को. तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं. While the heavy lifting of G7 summit will be done by Japan and members countries, they are still seen as a small and elitist grouping, and India heft as developing power combined with the G20 presidency make it to the significance other. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं. अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ है. Finally, India यूनिक वॉइस एज अ न्यूक्लियर पावर दैट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ NPT. ये सबको पता होगा, पर जो अभी नया नया स्टार्ट किया है, जिन्होंने प्रिपरेशन करना, उनको ये जानना ज़रूरी है. इंडियाज़ यूनिक वॉइस, इसमें क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियर पावर दैट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ NPT. तो देखो, नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है. ठीक है, येट हैज़ बिल्ट एन इमेसिएबल रिकॉर्ड इन न्यूक्लियर restraint and will be heard as Japan seeks to send a united message on non-proliferation from Hiroshima, which was devastated by America atomic bomb in 1950. तो आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ था? तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि NPT का मेंबर ना होते हुए भी, ठीक है, इंडिया की तरफ से अभी तक कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पे देखा. G7 के कितने मेंबर हैं वो हम पहले भी शॉर्ट नोट में लिख चुके हैं. जिन्होंने नहीं लिखा है वो यहाँ से लिख लेंगे. ठीक है, G7 G20 ये सब, क्योंकि कई बार पूछता है कौन से इसमें से हैं कौन से नहीं हैं, इस तरह के करके पूछ लेता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी थी. ओके,
यहाँ पे मैंने कल ही बताया था, तो वही चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 एज CJI एडमिनिस्टर ओथ ऑफ 2 न्यू जजेस। तो 2 नए जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो फुल स्ट्रेंथ हो गई है 34। ये हम पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ा था हमने, ठीक है, आपको याद होगा कि ओके। ये सारी चीज़ें हो गई। एक यहाँ पे भी आया हुआ है, इवन लिमिटेड आर्सेनिक एक्सपोजर कैन मैर कॉग्निटिव एबिलिटी। देखो बताया जा रहा है कि लिमिटेड अगर आर्सेनिक एक्सपोजर से भी आते हैं, फिर भी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है उस पर इम्पैक्ट करता है, ऐसा स्टडी में पता चला है। Though it is well known that ingesting high level of arsenic for contamination groundwater in India has been linked to range of elements of recent peer reviewed study suggest that the यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारी। इवन लो लेवल ऑफ आर्सेनिक कंजप्शन में इम्पैक्ट कॉग्निटिव फंक्शन। मतलब अगर लो लेवल का भी आर्सेनिक कंजप्शन होता है तो भी वो इम्पैक्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन पे। किनके चिल्ड्रंस के, ठीक है, चिल्ड्रंस के, एडोलेसेंट के एंड यंग चिल्ड्रंस का। तो एक कॉग्निटिव जो फंक्शन है उस पर इम्पैक्ट करता है। The research study, which is part of the bigger investigation into how a range of environmental and biological factor affect neurological and cognitive development। किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो biological factors हैं वो अफेक्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को यंग पीपल्स में, ठीक है। एंड ऑल्सो फाउंड दैट दोज एक्सपोज्ड टू आर्सेनिक हैड रिड्यूस्ड ग्रे मैटर, मतलब ब्रेन टिश्यू दैट इज वाइटल टू कॉग्निटिव फंक्शन। तो उसको भी क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ग्रे मैटर्स को, और जो कि किस लिए होता है, ब्रेन टिश्यू होता है दैट इज वाइटल टू कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए होता है। एंड वीकर कनेक्शन विद इन की रीजन्स ऑफ द ब्रेन दैट इनेबल कंसंट्रेशन, जो ज़रूरी होता है किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, स्विचिंग बिटवीन टास्क, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ के लिए। तो उस पर भी बहुत ही एक इम्पैक्ट डालता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उसके लिए हम सॉरी। तो ये हम लास्ट कर देखेंगे यहाँ पे। ओके, क्रॉनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक कुड बी क्रिएटिंग अ साइलेंट पैंडेमिक। तो एक तरीके से ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको लिख भी सकते हैं हम अपने जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड या हमारे GS पेपर 3 से रिलेटेड आता है या ऐसे वगैरह में भी, तो ये भी लिख सकते हैं कि जो क्रॉनिक एक्सपोजर है आर्सेनिक का कुड बी क्रिएटिंग अ साइलेंट पैंडेमिक अफेक्टिंग लार्ज पोर्शन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। मतलब ये लास्ट ये बताया जा रहा है कि इफेक्ट कर रहा है लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को। ऐसा किसने बताया है, से द ऑथर इन दी स्टडी, जो पब्लिश हुआ था लेटेस्ट इशू ऑफ द पीयर रिव्यूड जर्नल इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। आर्सेनिक एक्सपोजर प्रीवियस स्टडीज हैव शोन पर्टिकुलरली हार्मफुल टू पुअर। ये हार्मफुल है पुअर्स के लिए भी, हालांकि सारे ह्यूमंस के लिए जो ये हार्मफुल है, तो ठीक ही है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, एक मिनट, हाँ, तो ये ठीक ही है। देखो यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि आर्सेनिक एक्सपोजर जो है वो हार्मफुल है पुअर्स के लिए। देखो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है एक्सपोजर स्टडीज हैव शोन इज पर्टिकुलरली हार्मफुल टू द पुअर के लिए हार्मफुल है। अब ऐसा ही बता देना कि सिर्फ पुअर के लिए, पुअर भी ह्यूमन्स ही हैं, ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहा है, चिल्ड्रंस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनको भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। वो दूसरे ग्रह से तो आते नहीं है, करेक्ट। तो ये सिर्फ भी यहाँ पे हमको ध्यान देनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमको देखना था। सिंस 1990 बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट in Bihar and West Bengal have sought to address arsenic contamination. A common strategy employed is encourage pipe water access rather than groundwater extension and install arsenic movement plant. तो मतलब यहाँ इस क्षेत्र में, मतलब इस इशू पे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने एफर्ट्स किए हैं, इसमें बताया जा रहा है जो बिहार और वेस्ट बंगाल के स्टेट ने आर्सेनिक कंटामिनेशन को लेकर के जो चीज़ें हैं अपनी चिंता है और उसके लिए एफर्ट्स भी किए थे। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये हमने देख लिया मोस्टली जो भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी। EU टॉप ऑफिशियल वांट मोर स्क्रूटिनी ऑन इंडियन प्रोडक्ट डिलीवर्ड फ्रॉम रशियन ऑयल। तो ये सारे इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे हैं सब हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है।
तो बस मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।